उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन इन दिनों सीएम योगी और अखिलेश यादव के बयानों ने यूपी में सियासत को गर्म जरूर कर दिया है। सीएम योगी इन दिनों होने वाले 10 सीटों के विधानसभा क्षेत्रों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं और हर हाल में इन 10 सीटों पर जीत की गारंटी चाहते हैं, जिनमें उनका सबसे बड़ा हथियार बना है हार्डकोर हिंदुत्व। क्योंकि सीएम योगी के एक के बाद एक जो बयान सामने आ रहे हैं वह कुछ ना कुछ यही इशारा कर रहे हैं, जैसे बटेंगे तो कटेंगे जिन्ना का जिक्र। और अब सीएम योगी ने औरंगजेब का नाम लेकर यूपी के दो लड़के यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर हमला किया है। अब सवाल यह है कि सीएम योगी इन दो लड़कों की जोड़ी पर इतने भड़के क्यों हैं? क्या दो लड़कों की जोड़ी से भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट बैंक के खिसक जाने का डर सता रहा है? देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्हें न देश की चिंता है न समाज की चिंता है। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ने अपनी कमर कस ली है। सियासी संग्राम का मैदान पूरी तरीके से अब सज चुका है और जमकर एक दूसरे पर बयानबाजी भी हो रही है। सीएम योगी गाजियाबाद के दौरे पर थे और निशाने पर थे यूपी के दो लड़के, वह दो लड़के जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन 80 को पूरी तरीके से फेल कर दिया था। वो लड़के जिनके संविधान और आरक्षण वाले बयान ने बीजेपी के सियासी किले को हिला के रख दिया था। शायद यही वजह है कि सीएम योगी यूपी के दो लड़कों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने दो लड़के यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि इन्होंने जनता को लूटने का काम किया है और अपने कार्यकाल के दौरान अपने परिवार के अलावा किसी का भी भला नहीं किया। किसी गैंग लीडर की कमाई पर आप कभी हमला करेंगे तो वह उग्र होगा, वह उस समय उग्र हो जाएगा और फिर वह किसी शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार को भूल करके भी अनर्गल लाभ करते हुए दिखाई देंगे। आज यही हो रहा है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्हें न देश की चिंता है न समाज की चिंता है। इन्हें न आपकी आस्था की चिंता है न युवाओं की चिंता है। इन्हें तो केवल अपने परिवार की चिंता है। परिवार पर आधारित इन पार्टियों का देश के प्रति, समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं रह गया है। ये केवल और केवल अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए समाज को बांटेंगे, जातीयता के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करेंगे, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करेंगे और वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हुए फिर दंगाइयों को लूटपाट करने, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट देंगे। दरअसल सीएम योगी का औरंगजेब वाला बयान अखिलेश यादव के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जो अखिलेश यादव ने हाल ही में दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए
बिना सीएम योगी का नाम लिए हुए कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को 2027 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए सीएम योगी 10 सीटों के विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसके साथ ही पिछली सरकार की खामियां भी बता रहे हैं। हालांकि विपक्षी से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और हताशा बता रहा है। और पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे। किधर चाचा जाएगा, कहीं भतीजा, कहां भतीजा जाएगा, कहां पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे। अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे और बाद में जब वसूली में कम और ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। यूपी में अब कोई वसूली नहीं कर सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी मजबूत होकर उभरी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार भी बढ़ा है। ऐसे में चाहे सीएम योगी हो या फिर भाजपा नेता, सभी इंडिया गठबंधन पर लगातार हमलावर हैं। और शायद बीजेपी भी जानती है कि इन दो लड़कों की जोड़ी को अब हल्के में लेना गलती हो सकती है। हालांकि राजनीति में पल पल बदलाव होते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दो लड़कों की जोड़ी 2024 वाला कमाल दिखा पाती है या नहीं।